आज झारखंड अध्ययन परिषद के इस सभागार में वार्षिक इंटरमीडिएट कला, विज्ञान, वाणिज्य एवं व्यावसायिक परीक्षा 2024 का परीक्षा फल प्रकाशन के लिए हम सब एकत्रित हुए हैं। इसके पूर्व माध्यमिक परीक्षा का परीक्षा फल प्रकाशित किया गया था। माध्यमिक का परीक्षा फल गत वर्ष की तुलना में थोड़ा सा गिरा था। इसका कारण परीक्षा में ओएमआर सीट को हटना और परीक्षा प्रारूप में बदलाव को माना जा सकता है। फिर भी परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाली छात्रा को 99.20% अंक प्राप्त हुए हैं। इससे यह कहा जा सकता है कि हमारे विद्यालयों में पढ़ाई सुचारू रूप से चली आ रही है। फल बढ़ने या घटने में परिषद का कोई भूमिका नहीं होती है। परिषद मात्र परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था है। परीक्षा का आयोजन करना, उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन कराना, तदनुसार परीक्षा फल प्रकाशित करना इसका दायित्व है। परिषद हमेशा तत्पर रहती है कि कैसे परीक्षा सुगमता पूर्वक संपादित कराया जाए और कैसे मूल्यांकन कार्य त्वरित गति से संपन्न कराते हुए ससमय परीक्षा फल प्रकाशन किया जाए। अन्य वर्ष की तुलना में माध्यमिक परीक्षा का परीक्षा फल काफी कम समय में प्रकाशित किया गया और इसी कड़ी में आज इंटरमीडिएट परीक्षा का परीक्षा फल भी प्रकाशित किया जा रहा है। इंटरमीडिएट परीक्षा में आज तक झारखंड के इतिहास में तीनों संकाय का परीक्षा फल प्रकाशित एक साथ नहीं हुआ था। हम लोग आज एक साथ तीनों संकाय का परीक्षा फल प्रकाशित कर रहे हैं, जो हम लोग कभी आज तक हमारे झारखंड का देश का इतिहास में नहीं हुआ था। इंटर व्यावसायिक परीक्षा सबसे बाद में होता था, इसलिए उन छात्रों को थोड़ा रोष रहता था और उन लोग आगे नामांकन में उन लोग को परेशानी होती थी। इस वर्ष हम सभी इंटरमीडिएट स्तर के परीक्षा का परीक्षा फल एक साथ प्रकाशित करने जा रहे हैं। सभी परीक्षा केंद्रों में परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से चला। मेरा परिषद का सदस्यगण परीक्षा केंद्र पर निरीक्षण किए और कि कहीं से भी कोई कदाचार का संबंधी सूचना परिषद को प्राप्त नहीं हुआ। इसमें जिला प्रशासन तथा अन्य संबंधित पदाधिकारी कर्मचारियों का कार्य का काफी सराहनीय रहा। आज इंटर की परीक्षा में सम्मिलित छात्र छात्राएं के उत्सुकता समय है। वे आज अपनी कड़ी मेहनत का परिणाम पाने के लिए काफी सजगता से तैयार बैठे होंगे, अपने परीक्षा परिणाम का इंतजार कर रहे हैं। मैं उन्हें हार्दिक शुभकामना देता हूं। देखना सुखद होगा कि इंटरमीडिएट में कितने छात्र छात्राएं उत्तीर्ण प्राप्त किए हैं। तो चलिए आज हम परीक्षा फल प्रकाशन की तरफ अपना कदम बढ़ाते हैं। आज सभी छात्र छात्राओं को अपनी शुभकामना देता हूं जो आज उत्तीर्णता प्राप्त कर रहे हैं। वह भविष्य में अपने परिवार का, अपने समाज का, अपने देश के सभी सपनों को पूरा करेंगे और सफलता प्राप्त करने में, और जो बच्चे सफलता प्राप्त करने में थोड़ा सा चूक गए हैं उन्हें भी मैं आगामी परीक्षा के लिए कड़ी मेहनत कर सफलता प्राप्त करने के लिए कामना करता हूं। मैं आज विधिवत रूप से परीक्षा फल का घोषणा करता हूं। इंटरमीडिएट एग्जाम 2024 परीक्षा हुई थी, माने थ्योरी परीक्षा, प्रैक्टिकल उसके बाद हुई थी। परीक्षा बोलने से थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों हो जाता है। 6 फरवरी से 26 फरवरी थ्योरी और 27 फरवरी से 5-6 फरवरी तक प्रैक्टिकल प्रायोगिक। हम लोग इवैल्यूएशन शुरू किए थे, मूल्यांकन 9 मार्च से। नंबर ऑफ एग्जाम सेंटर था 740। भी आर्ट्स फैकल्टी की बात करते हैं तो नंबर ऑफ स्टूडेंट एनरोल्ड 2,24,502। नंबर ऑफ स्टूडेंट अपियर 2,21,855।
नंबर ऑफ स्टूडेंट पास 2,06,685। पास परसेंटेज 93.16%। फर्स्ट डिवीजन 84,304। परसेंटेज ऑफ फर्स्ट डिवीजन 40.78। सेकेंड डिवीजन 1,15,153। परसेंटेज ऑफ सेकेंड डिवीजन 55.71%। थर्ड डिवीजन काउंट, थर्ड डिवीजन में पास किए हैं 7,218। थर्ड डिवीजन परसेंटेज 3.49। मतलब थर्ड डिवीजन मात्र 3.49% ही साबित करता है मेरे बच्चे मेधावी हैं। कॉमर्स फैकल्टी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड 25,907। नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयर्ड 25,644। नंबर ऑफ स्टूडेंट पास 23,235। पास परसेंटेज 90.60%। फर्स्ट डिवीजन काउंट 14,260। परसेंटेज ऑफ फर्स्ट डिवीजन 61.37%। सेकेंड डिवीजन काउंट 8,638। परसेंटेज ऑफ सेकेंड डिवीजन 37.17%। थर्ड डिवीजन काउंट ओनली 337। परसेंटेज ऑफ थर्ड डिवीजन 1.45% ओनली। साइंस फैकल्टी नंबर ऑफ स्टूडेंट एनरोल्ड 94,433। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर्ड 93,805। नंबर ऑफ स्टूडेंट पास 68,203। पास परसेंटेज 72.70%। फर्स्ट डिवीजन काउंट 50,665। परसेंटेज ऑफ फर्स्ट डिवीजन 74.28%। सेकेंड डिवीजन काउंट 17,429। सेकेंड डिवीजन परसेंटेज 25.55%। थर्ड डिवीजन काउंट 107 ओनली। परसेंटेज ऑफ थर्ड डिवीजन 0.17। इंटरमीडिएट वोकेशनल एग्जाम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड 508। नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयर्ड 492। नंबर ऑफ स्टूडेंट पास 439। पास परसेंटेज 89.22%। फर्स्ट डिवीजन काउंट 243। सेकेंड डिवीजन काउंट 196। थर्ड डिवीजन काउंट 000 नील। तो अंत धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। इस तरह के रिजल्ट का विभाग की नजर में सबसे बड़ा उद्देश्य ये होता है कि हम डिटेल एनालिसिस करके ये देखें कि हम कहां पर थोड़ा पीछे रह रहे हैं, उसको कैसे ठीक किया जाएगा, कैसे एक समग्र रणनीति बनाई जाए जिससे कि आने वाले समय में उत्तरोत्तर रिजल्ट में वृद्धि हो। हालांकि एक विभाग के प्रभारी सचिव के नाते मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि जो प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण विद्यार्थी हैं उनको ढेर सारी शुभकामनाएं, परंतु जो सेकंड या थर्ड हैं उनको भी बिल्कुल निराश होने की ज़रूरत नहीं है। मेरा मापदंड बिल्कुल अलग है, क्योंकि आप लोगों ने भी महसूस किया होगा कि प्रतिस्पर्धा में कई ऐसे अवसर देखने को मिले हैं जहां पर द्वितीय या तृतीय श्रेणी से उत्तीर्ण विद्यार्थी भी परचम लहराते हैं, बहुत ऊंचाई तक जाते हैं। मैं भी व्यक्तिगत रूप से देखा जाए तो बहुत औसत छात्र रहा था अपने जीवन काल में,
बट मेहनत की, बड़ों का आशीर्वाद मिला, गुरुजनों का आशीर्वाद मिला और इस मुकाम पे पहुंचे हैं। तो द्वितीय और तृतीय उत्तीर्ण छात्रों को भी बिल्कुल निराश होने की आवश्यकता नहीं है। अगर आज के परीक्षा फल पे नज़र डालें तो जैसा कि चेयरमैन साहब ने कहा कि कला संकाय में 93.16% का रिजल्ट हुआ है, जो तीनों संकाय में सबसे ज़्यादा है। वाणिज्य में 90.60, जो द्वितीय स्थान पे है प्रतिशत में। और विज्ञान, जैसा कि हर साल का ट्रेंड रहा है, विज्ञान में हम लोग हमेशा थोड़े पीछे रहते हैं। मैं उसके बारे में भी एक चुनौती लेते हुए कैसे विभाग आगे कार्य करेगा उसकी एक रणनीति हम लोग खींचेंगे, बनाएंगे। विज्ञान में 72.70 का प्रतिशत रहा है कुल उत्तीर्ण का। तो देखा जाए तो विज्ञान में हम लोग अपेक्षाकृत कला और वाणिज्य की तुलना में हम कम रहे हैं। इसको उत्तरोत्तर वृद्धि करने की, अच्छा करने की जरूरत है। अगर औसत की बात करें, तीनों के औसत की बात करें तो इंटरमीडिएट में जो परीक्षा फल का औसत प्रतिशत रहा है इस साल 2024 में वो है 85.48, 85.48%, जो पिछले साल से लगभग 3% कम है। पिछले साल 2023 में ये 88.67% था। और जैसा कि पिछले मैट्रिक के रिजल्ट के दौरान भी मैंने कहा था कि जब परीक्षा के पैटर्न में बदलाव आता है तो रिजल्ट में कभी आंशिक वृद्धि होती है, कभी आंशिक गिरावट आती है। इस बार चूंकि पिछली बार OMR सीट पे हुआ था और इस बार OMR सीट का इस्तेमाल नहीं किया गया, जिस कारण से लगभग 3% के आसपास रिजल्ट हमारे कम हुए हैं। बट फिर मैं कहूँगा इससे घबराने वाली बात नहीं है। जो मुख्य चुनौतियां हैं जो मैं देखता हूँ एक प्रभारी सचिव के नाते, वो ये है कि विज्ञान में हम और कैसे अच्छा करें, उसकी क्या रणनीति विभाग बनाए। दूसरा, जो विज्ञान का अगर समेकित देखा जाए तो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में जो रिजल्ट होनी चाहिए थी वो संभव कहीं ना कहीं रिजल्ट संतोषजनक नहीं हुई है। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए हम आगे क्या रणनीति बनाएंगे उसके ऊपर विभाग समग्र रूप से विचार करेगा। तीनों संकाय में डिस्ट्रिक्ट रैंकिंग की बात करें, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट रैंकिंग हमारे लिए देखना इसलिए अहम होता है कि जो निचले पायदान पे जिले हैं उनमें अगर उत्तरोत्तर विकास या उत्तरोत्तर वृद्धि रिजल्ट की नहीं हुई तो उसके कारण से पूरे राज्य का औसत हमारा खराब हो जाता है। अगर हम कॉमर्स की बात करें तो कॉमर्स में जो टॉप 5 जिले हैं, टॉप 5 जिले में सबसे अच्छा और मुझे लगता है कि लातेहार ने इस बार बहुत चौंकाने का काम किया है, मैट्रिक के रिजल्ट में भी और इस बार इंटर के रिजल्ट में भी। तो कॉमर्स में लातेहार इस बार सबसे नंबर 1 है 98.38% के साथ। कोडरमा दूसरे नंबर पे है 97.95% के साथ। सिमडेगा तीसरे नंबर पे है 96.93% के साथ। पाकुड़ चौथे नंबर पे है 96.62% के साथ और खूंटी 5वें नंबर पे है 96.54% के साथ। अगर हम बॉटम 5 जिलों की बात करें तो सबसे निचले पायदान पे साहेबगंज जिला है। अमूमन देखा जाए तो मैट्रिक के परीक्षा फल में भी ये नीचे से तीसरे चौथे नंबर पे इनका स्थान था। साहेबगंज जिला 78.14, देवघर 82.69, चतरा 85.15%, गुमला 85.42% और वेस्ट सिंहभूम 86.09%। अगर हम साइंस की बात करें तो साइंस में जो प्रथम 5 जिले हैं उसमें सबसे नंबर 1 कोडरमा है। कोडरमा का लगभग मैट्रिक, इंटर में, इंटर के भी हर संकाय में और मैट्रिक में भी इसका रिजल्ट काफी अच्छा रहा है। कोडरमा 91.08% के साथ। लातेहार पुनः साइंस में भी काफी सरप्राइजिंग और काफी सकारात्मक संकेत देने वाला रहा है लातेहार 89.40%। और ये उस मिथक को दूर करता है। लातेहार पे मैं बार बार इसलिए जोर देना चाहता हूं कि अक्सर लोग बोलते हैं कि चुनौतीपूर्ण जगहों पे पलामू, गढ़वा, लातेहार जैसे जगहों पे शिक्षकों की घोर कमी है, हार्ड टू रीच एरिया है, विद्यालय बहुत दूर दूर जगहों पे हैं, बच्चे ठीक से स्कूल नहीं आ पाते हैं, तमाम तरह की वहाँ पे एक्सक्यूजेस नज़र आते हैं शिक्षक की ओर से भी, बच्चों के अभिभावकों की ओर से भी। बट ये एक सकारात्मक संकेत दे रहा है कि लातेहार जैसे टफ जोन में भी रिजल्ट हमारा इतना अच्छा हो रहा है। तो लातेहार में वो 89.40% है।
चतरा में 85.39% है, जामताड़ा में 82.08% और हजारीबाग में 81.94%। अगर नीचे से 5 जिलों की बात करें तो खूंटी 47.49%, सिमडेगा 47.59%, पाकुड़ 49.86%, गुमला 50.20% और साहेबगंज 56.19%। अगर हम आर्ट्स की बात करें, आर्ट्स में प्रथम 5 जिले अगर देखते हैं तो सिमडेगा नंबर 1 पे है आर्ट्स में 98.83%, जो एक अच्छा संकेत हम लोगों के लिए है। खूंटी 97.80, कोडरमा 97.48%, गुमला 96.92 और हजारीबाग 96.77। ये पूरा विश्लेषण हमारे मीडिया बंधुओं को भी मिल जाएगा। अगर नीचे से 5 जिलों की बात करें तो नीचे में सबसे हैं कला में भी, जो चौंकाने वाला है मेरे लिए। पलामू जैसे जो लातेहार में इतना अच्छा रिजल्ट हो रहा है, आपने देखा पलामू में इतना खराब रिजल्ट होने का क्या कारण है, वो भी कला में। जबकि कला में लोग अक्सर मानते हैं कि कला संकाय में शिक्षकों की संख्या ज़्यादा है बनिस्बत की विज्ञान संकाय के। पलामू में 81.94, लगभग 82% के आसपास, गोड्डा में 85, साहेबगंज में 85.74, पाकुड़ में 87.60 और दुमका में 89.22। ये तीनों संकाय का जिलावार विवरणी मैंने दिया। अब मैं आपको एक आंकड़ा दिखाना चाह रहा हूँ बॉयज एंड गर्ल्स का। तो बॉयज एंड गर्ल्स की बात कर, साइंस में भी साइंस में इस बार बॉयज और गर्ल्स लगभग एट पार है, लगभग एट पार बराबर, उसमें कोई विशेष अंतर नहीं दिख रहा है। साइंस में बॉयज 72.72% से उत्तीर्ण हुए हैं और गर्ल्स जो हैं वो 72.67% से उत्तीर्ण हुए हैं। तो बहुत आंशिक डिफरेंस है। अगर हम कॉमर्स की बात करें तो कॉमर्स में बॉयज का प्रतिशत है 88.40, जबकि लड़कियां इसमें ज़्यादा अच्छा कर रही हैं 93.46%। अगर हम आर्ट्स की बात करें तो आर्ट्स में बॉयज का उत्तीर्ण प्रतिशत है 91.68 और गर्ल्स का, जो इसमें और अच्छा कर रही हैं, 94.22%। तो देखा जाए तो तीनों संकाय में, एक संकाय को अगर छोड़ दें जिसमें कि लगभग बराबर है, तो बाकी 2 संकाय में लड़कियां लड़कों से स्लाइटली आगे हैं। अगर तीनों के औसत की बात करें, बॉयज गर्ल्स के तीनों की औसत, तीनों संकाय के औसत की बात करें तो वो लगभग औसत बॉयज का आता है 84.26% और गर्ल्स का आता है 86.78%। एक जो सामान्य विश्लेषण मैंने आप सबों के समक्ष किया, अब थोड़ा सा मैं इस ओर ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा कि विभाग का सिर्फ ये उद्देश्य नहीं है कि हम एक कार्यक्रम करें और कार्यक्रम में हम सिर्फ परीक्षाफल घोषित करें और उसके जो रिजल्ट हैं, उसके जो फलाफल हैं, उसके ऊपर फिर कोई कार्रवाई ना करें। तो मैं जैक को बधाई देता हूं कि जैक की पूरी टीम ने बेहतरीन काम किया है और अंडर द लीडरशिप ऑफ चेयरमैन साहब, वाइस चेयरमैन साहब प्लस हमारे जो सेक्रेटरी हैं, पूरी टीम जैक की बधाई की पात्र है। तो पहले कला संकाय की बात करें, आर्ट्स की बात करें तो आर्ट्स में इस साल 2024 की जो टॉपर हैं जीनत प्रवीण गवर्नमेंट +2 हाई स्कूल कांके की छात्रा हैं जिनको 94.4% मार्क्स प्राप्त हुआ है। दूसरे नंबर पे हैं बहमनी थान, ये भी छात्रा हैं और ये SS+2 हाई स्कूल खोटी की छात्रा हैं 93.2%। तीसरे नंबर पे भी छात्रा है कला में दीपाली कुमारी, ये उर्सुलाइन इंटर कॉलेज रांची 91.6% मार्क्स के साथ हैं। तो इस बार कला में अगर देखा जाए तो टॉप 3 में तीनों हमारी छात्राएं हैं, तो एक बार जोरदार ताली उनके लिए जरूर हो जानी चाहिए। अगर हम साइंस में इस बार की जो टॉपर हैं वो भी छात्रा हैं स्नेहा, जो उर्सुलाइन इंटर कॉलेज रांची की है 98.2%। ठीक है, साइंस में इस छात्रा को 98.2% मार्क्स मिले हैं। आई थिंक उर्सुलाइन की यहाँ पे हमारे सिस्टर लोग भी हैं, आपको सिस्टर बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई और मेरी ओर से शुभकामना संदेश आप जरूर स्नेहा को दे दीजिएगा। दूसरी जो टॉपर हैं वो भी छात्रा हैं रितिका कुमारी, ये इंटर साइंस कॉलेज हजारीबाग की छात्रा है 96.4% मार्क्स के साथ। और तीसरे नंबर पे एक छात्र हैं पंकज कुमार साहू,
ये हैं बैजनाथ जालान कॉलेज सिसई 96% मार्क्स के साथ। कॉमर्स की अगर बात करें तो कॉमर्स में जो इस वर्ष की टॉपर हैं, एक छात्रा हैं प्रतिभा साहा, जो उर्सुलाइन इंटर कॉलेज रांची से हैं 94.8% मार्क्स के साथ। दूसरे नंबर पे हैं रिया कुमारी, ये भी छात्रा हैं उर्सुलाइन इंटर कॉलेज रांची से, ये 94.4% मार्क्स। और तीसरे नंबर पे हैं छात्रा सृष्टि कुमारी, जो उर्सुलाइन इंटर कॉलेज रांची से हैं। तो उर्सुलाइन इंटर कॉलेज को आई थिंक इस कॉलेज के लिए जोरदार ताली हो जानी चाहिए, यहाँ के तीनों टॉपर इसी कॉलेज से। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको।